जाता है ऐसा भी, देखो क्या करें इसका। ठीक है, जो आ गया है वो ही देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है ना। चलो ये देख लेते हैं। आज इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे ना अपन। इनपुट डिवाइसेस में अपन ने क्या क्या देख लिया था फर्स्ट, और दो चीज़ें हमने देखी थी। एक देखी थी हमने कीबोर्ड और एक माउस, यही चीज़ हुई थी। अब आज जो हम देख लेंगे आगे की जो पॉइंटिंग डिवाइसेस थी जो हमने लिखी थी। चलो हो गया लाइव, देखें। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या 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 है। चले तो आपका कल हमने पढ़ लिया था लास्ट माउस पढ़े थे हम। ठीक है, माउस में हमने जो चीज़ें देखी कि थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अपन जो अपन ने पढ़ा। हमने स्टार्ट किया था कीबोर्ड से कि कीबोर्ड क्या है। हमने कीबोर्ड में सबसे पहले तो हमने सारी कीज देखी थी, है ना। कौन कौन सी होती है, जल्दी से रिकैप कर लें। चलिए जल्दी से आप बताइए, मैं लिख लेता हूँ। स्पेशल, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट, फंक्शन कीज और मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की, है ना। और कौन कौन सी देखी थी। नेविगेशन की, ठीक। इसके बाद क्या रह गया था आपका, स्पेशल पर्पस की। अच्छा, स्पेशल पर्पस की हो गया। इसी स्पेशल पर्पस की को क्या कहते हैं, कंट्रोल की। ठीक है, तो ये हमने सारी देखी थी। इसके बाद हमने कहा था एक स्पेस होता है जो लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड होता है। बैक स्पेस होता है जो क्या करता है, राइट से लेफ्ट की तरफ मिटाता है ना। इसके बाद हमने जो एक और बात की थी वो हमने कहा था कि इसमें डिलीट होते हैं, इंसर्ट होते हैं। ठीक है, इंसर्ट होता है, डिलीट होता है आपका होम एंड पेज अप, पेज डाउन। ठीक है, टैब, प्रिंट स्क्रीन, पॉज, या इसी के नीचे इस तरह से कभी कभी लिखा होता है ब्रेक। इस की में इस तरह से ब्रेक भी लिखा होता है ना। तो ये सारी जो हमने देखी ये क्या है, स्पेशल पर्पस की हैं आपकी। ठीक, अल्फ़ाबेटिक में 26 होती हैं। न्यूमेरिक जो है, न्यूमेरिक की 0 से 9। ठीक, और स्पेशल जो आपकी ये सारी हो गई। अब आते हैं फंक्शन में। फंक्शन में आपकी F1 से F12। ठीक, मॉडिफायर, मॉडिफायर आपकी 3 होती है, ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। ठीक है, इसमें स्पेशल पर्पस में एक विंडो भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप उधर नहीं लिख रहे हो तो इधर लिख सकते हो, है ना, वो जा सकती है आपकी। नेविगेशन आपकी ये हो गई। ठीक है, फंक्शंस की में कुछ फंक्शंस की याद रखना आप, है ना। जैसे कि F1 किस लिए यूज़ होती है, F1 हेल्प के लिए यूज़ होती है। F12 किसके लिए यूज़ होती है, F12 जो है सेव एज के लिए आती है। F5 किसके लिए यूज़ होती है, F5 रिफ्रेश के लिए यूज़ आती है ना। F4 के अपने यूज़ हैं। तो इस तरह जो F12 से F1 है इसका आप एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, ये हमने कीबोर्ड देख लिया था। चलिए आगे चलते हैं, एक रिकेप में माउस देख लेते हैं।
माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस ने। ठीक, और बात आ जाती है माउस कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं आपके, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और कॉर्डलेस, या क्या कहते हैं इसे, वायरलेस। ठीक है, कल तो बच गए हैं आप लोग, कल तो बच गए आप लोग, टेस्ट नहीं हो पाया आपका। हाँ, देखें अच्छा है, जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी आपके टेस्ट भी स्टार्ट रहेंगे। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखी थी, माउस का फंक्शन। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉल। ठीक है, ये तीन होते हैं। देखो, अगर आप राइट करोगे उसमें ट्रांसमीटर होगा तभी वो ब्लूटूथ या किसी और से कनेक्ट हो पाएगा। ऑप्टिकल में एलईडी लेज़र जो होती है वो होती है, और इधर आपका रबर का जो है वो बॉल होता है, इसकी वजह से वो ट्रैक करता है। चले आगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके जो टेस्ट होंगे उस टेस्ट में भी ये चीज़ पूछेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आ जाती है इसकी, तो सर ये क्या बला है? देखिए दोस्तों, ये जो है आपका, इसको कहते हैं ट्रैक बॉल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ट्रैक बॉल। कैसे यूज़ आती है? ये आपका एक छोटा सब्स्टिट्यूट है माउस का ही। आप जहाँ माउस पूरा घुमाते थे, है ना, माउस क्या करते थे, आप पकड़ के पूरा घुमा के और फिर उसको यूज़ करते थे, फिर आप क्लिक करते थे। यहाँ क्या हो गया, ट्रैक बॉल सिर्फ एक बॉल आ गई यहाँ, ये बॉल ही घूमती है और आपका पूरा कर्सर इसी बॉल के ऊपर रन अप करता है। कर्सर क्या होता है, देखिए हमने एक चीज़ देखी थी, आपका जो माउस भी यूज़ करते हैं उसके अंदर ऐसी एक पॉइंटिंग देखी है अपन ने, है ना, हर कंप्यूटर में जब भी हम यूज़ करते हैं तो ऐसी पॉइंटिंग आपको देखने को ज़रूर मिलती है। कर्सर, कर्सर। देखिए, ठीक है, इसको एक बार चलिए, अब यहाँ तक तो देख ही जाएगा दोस्तों आपको, है ना, देख लिया। तो अब आपने कहा कि सर लाइन के वहाँ जो आता है वो क्या होता है, इंडेंट होता है वहाँ, है ना, कि आपका ये जो कर्सर है यहाँ का वो कहाँ जाएगा, इसको भी हम कर्सर कह सकते हैं यहाँ पर वो एक तरह का इंडेंट होता है, इसीलिए आपको देखा इंडेंट लेफ्ट एंड इंडेंट राइट का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, और कर्सर आपका ये है, ये। चलिए, तो हमने बात की जो ट्रैक बॉल है इसकी जो कर्सर है वो इसके इस बॉल को घुमाने से घूमता है। ठीक है, ये चीज़ें अभी हमने देखी। ठीक, तो ये ट्रैक बॉल में कुछ भी नहीं है ज़्यादा लिखने का, जल्दी से ऊपर लिख लेते हैं।
ठीक है, ये हो गया आपका ट्रैक बॉल। अब आ जाते हैं इसके बारे में, बड़ी अच्छी चीज़ है इसके बारे में। क्या है कि ये वही सब जो है आजकल देखने को कम मिलते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये हो गया आपका जॉयस्टिक। ठीक है, शुरू में जो जॉयस्टिक आई थी वो इसी की तरह थी कि आपको पकड़ के घुमाना पड़ता था। यहाँ एक छोटा सा, इसमें दिख तो नहीं रहा है, पर यहाँ एक छोटा सा ट्रिगर होता है इस जगह। क्या होता है, हाँ यहाँ एक ट्रिगर होता है। वो ट्रिगर क्या काम आता है, ये मेजरली काम आता है आपको सेलेक्ट करना में। जैसे माउस में आप क्लिक करके करते हैं ना, राइट लेफ्ट क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये ट्रिगर जो है वो काम आता है कि आपने पूरा घुमा तो रहे हैं, पर अगर आपको गेम में खेल रहे हैं तो आप इसको घुमा तो रहे हैं, पर आपको अगर शूट करना है तो ये कंसोल आप, ये जो ट्रिगर है वो ट्रिगर आप दबाओ, वो शूट करता है ना। तो ये वहाँ से वैसे काम करता है। ये सही लगता है, पर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम यहाँ जो फेस करनी पड़ी थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि यार अलग से एक डिवाइस लगानी पड़ रही है ना। जो काम एक छोटे से माउस में हो पा रहा है उसमें अलग से करना पड़ रहा है, और गेमिंग पर्पस इतना सभी के लिए नहीं था। माउस की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, इसे एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। पहले कहीं ना कहीं ये माउस की जगह यूज़ आ रहा था, है ना। तो यहाँ उस चीज़ को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। पर एक सबसे पहला पॉइंट, जॉयस्टिक मुख्यतः गेम्स ठीक है, एयरप्लेन ट्रेनिंग में भी काम आता है, क्योंकि आपने देखा होगा एक कंसोल होता है जिसे खींचा जाता है ना, जिसे बार बार मूव किया जाता है, वो आपका एक तरह का जॉयस्टिक ही है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है, यह 360 डिग्री पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 360 डिग्री पे काम करती है ये पूरी, है ना। आप इसको पूरा इधर से नीचे ले जाके पूरा घुमा सकते हैं। नहीं, ये इसलिए नहीं आ सकते हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पर ये इसलिए भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपका इसमें जो लिखा है फंडामेंटल लिखा है, उसके पास पूछने के लिए अभी तक वो इतना नहीं आया है। उसके पास पूछने के लिए इससे भी आगे आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मतलब ये तो हम बहुत नीचे आ गए, पर फिर भी मैं एक काम करूँगा कि आपके लिए आप लोग ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, कौन कौन की इसका क्या रहा, किसने बनी, वो पूरी एक लिस्ट में लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि इनपुट का जो आपका सारा मैटर है वो एक ही साथ आ जाएगा। आपको एक एक बाकी देखना पड़ेगा, बाकी नहीं आता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं वही कह रहा हूँ। अब आप देखो 20 आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, 20 इनपुट डिवाइसेस तो आपकी वो हैं जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उनके इन्वेंटर के नाम। फिर आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगी, नहीं करके भी 5-6 आउटपुट डिवाइस तो मान के चलो, उनके इन्वेंटर के नाम। इतना अगर बच्चा यही पढ़ेगा तो आगे क्या। और इसका फेवरेट टॉपिक ये नहीं है, इसका फेवरेट टॉपिक है शॉर्टकट कीज, इसका फेवरेट टॉपिक है फुल लेंथ नेम, जैसे अपन कहते हैं फुल फॉर्म क्या है उसकी, वो फुल लेंथ नेम इसका बहुत फेवरेट टॉपिक है। RSMSB वो हमेशा ये करता है, फुल लेंथ नाम के बहुत चीज़ें मिल जाती है और वो उसी पे खेल लेता है। चले आगे, तो ये आपने लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं, ये हमारे सर, क्या नाम है सर आपका, तो बोले हमारा नाम तो लाइट पेन है, आपका, हमने कहा हमारा नाम हेमेंद्र। बोले ठीक है सर, आइए पढ़ लेते हैं। तो लाइट पेन कहाँ यूज़ होता है, लाइट पेन अभी तो यूज़ नहीं आता है, पहले कहाँ यूज़ आता था, ठीक है। तो ये कहाँ यूज़ होता था, पहले जो आपकी मॉनिटर आया करती थी, उस मॉनिटर पर रीड एंड राइट और टच के लिए काम आता था, ठीक है। यह भी एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है।
ठीक है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटो डायोड्स। फोटो डायोड्स क्या होता है, जैसे कि आपके लेज़र लाइट जो होती है उसमें लेज़र यूज़ आती है, इसमें फोटो डायोड्स यूज़ आता था। पहले आपने देखा है जब हम छोटे थे या फिर आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी देखी हो तो उसके ऊपर जब आप ऐसा पिन करते थे, हालांकि आपने वो नहीं किया होगा पर आपने नॉर्मली भी देखा होगा, पिन करने पर एक ब्लैक एंड वाइट सी, जैसे आप एक्सरे में देखते हैं ना, एक्सरे की फ्रेम होती है, वैसा आपका डोटेड वहाँ पॉइंटेड होता था। ऐसा एक हुआ करता था डिवाइस, जब हम छोटे थे तब की बात थी। तो अब तो ये यूज़ नहीं आता है, पर यहाँ पर ये एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। चलते हैं आगे की तरफ। फोटो डायोड्स बस इतना सा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चले आगे। तो ये क्या है सर, यहाँ मॉनिटर कीबोर्ड तो हमने पढ़ लिया, फिर से क्यों लेके आए हैं? तो मैंने कहा दोस्तों कि यहाँ आपने कीबोर्ड तो पढ़ लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं इसके लिए लेके आया हूँ वो है आपका ये वाला पार्ट। बोले ये क्या पार्ट है सर? मैंने कहा दोस्तों ये जो है वो है आपका टच पैड। क्या करता है टच पैड? ये आपने कहाँ कहाँ देखा है? देखिए ये टच पैड आपने नॉर्मली आपके कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन जो बोर्ड है उस पर देखा है, और कहाँ देखा है आपने ये टच पैड? एटीएम में भी देखा होगा, है ना। एटीएम के जो मशीन्स आती है उस मशीन्स में आपको माउस का आजकल एक नया फॉर्मेट आया है, जिसमें आपको ऐसा ही एक टच पैड देखने को मिलता है, जो कि इस तरह बटा हुआ होता है। एक तरह आपका माउस यानी कि राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, और आपका ये टच पैड हो गया। तो ये आजकल इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। एसबीआई के एटीएम से, एचडीएफसी के एटीएम जो नए अभी आ रहे हैं उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्या करता है ये टच पैड आपको? चलिए देख लेते हैं। इसमें कुछ खास नहीं पर देख ही लेते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस है ये तो आपको देखना ही है ना। इसके अलावा दिख रहा है, कोई इशू तो नहीं। यहाँ पर एक जो चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है
एटीएम की फुल फॉर्म बताएं आपको? एटीएम, बिल्कुल इसी तरह भूलना नहीं है ना। तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग देख लीजिएगा, है ना। ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। क्यों है टेलर मशीन, क्यों कहते हैं सर? टेलर मशीन इसलिए क्योंकि जो गिन के और आपको देना चाह रहा है, नोट गिनता है जल्दी से और वापस नोट गिन के आपको देता है, तो वहाँ पर उस काउंट करने की प्रोसेस जो है वो कहेंगे टेलर की है। इसलिए आजकल आप देखते थे, पहले तो आप बैंक जाते थे तो आपका एक अकाउंटेंट करके ऊपर से बोर्ड लगा होता था कि अकाउंटेंट इधर है, ऑफिस इधर है ना। अब वो अकाउंट की जगह लिखा हुआ है टेलर, यही टेलर है वो। ये वो कपड़े बनाने वाला टेलर नहीं है, ये अलग टेलर है, ठीक है। यहाँ आपको इसकी मेन फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। और ये आपका टच पैड हो गया जो आपका यूज़ आता है। चले आगे चलें, लिख लीजिए एक बार आप। ठीक है, ये भी वैसे ही काम करता है जैसे कि हमने बात की थी, वो जॉयस्टिक है या फिर आपका है। इस कर्सर को जैसे जैसे आप मूव करोगे, है ना, यहाँ पे आप जैसे जैसे जो अपनी एक्टिविटी है वो मूव करते हैं तो उधर से कर्सर जो आपका हिलता रहेगा। ठीक है, चले आगे। ये क्या है सर, ये क्या ले आए आप? मैंने कहा ये तो बड़े काम की चीज़ है। बोले आपके तो है, हमारे काम की क्या है? मैंने कहा रुको 2 मिनट, अभी बताते हैं क्या काम का है आपके। ये है आपका डिजिटाइजर, जिसे आप क्या कहते हैं? ग्राफिक टैबलेट भी कहते हो। क्या कहते हो? ग्राफिक टैबलेट। बोले क्या काम आता है? मैंने कहा ये तो आपको मेरे से अच्छे ज़्यादा पता है यार, आजकल तो यही काम आ रहा है। क्या काम आ रहा है सर, हमको बता तो दो। मैंने कहा ठीक है रुको आपको बता देता हूँ। देखिए आपका जो एजुकेशन का पार्ट है, आजकल आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे टीचर्स जो आपको एक ग्रीन पर्दे के पीछे, ग्रीन पर्दे के आगे खड़े रखें, पीछे ग्रीन पर्दा आ जाता है और वो आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो वो आपको बोल भी रहे हैं साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे वो कुछ लिख भी रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। किसके थ्रू? वो इसी डिजिटाइजर के थ्रू। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पेन है ना, ये आपका पेन है ना। इस पेन की मदद से इसके ऊपर लिखा जाता है जो कि आपको डिजिटली दिखता है। तो ये भी एक तरह की आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना है। एक तो आप इसको पॉइंटिंग डिवाइस कर दीजिए, सबसे पहली बात तो यहाँ आ गई। क्या है ये? पॉइंटिंग डिवाइस। राइट करके, अर्थात जो भी इस टैबलेट पर लिखा जाता है वह आपकी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। यही आपके ग्राफिक टैबलेट का यूज़ है। अब रही बात की यूज़ का आता है, अगर बात करें इसकी यूज़ की, ऑनलाइन टीचिंग, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, इन सब जगह आपकी ये चीज़ यूज़ आती है। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं दूसरी तरफ। क्या है सर? ये क्या बता दी सर आपने, ये भी तो लेके आए हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लेके आओ। क्या है इसके बारे में थोड़ा बता तो दो। चलिए तो देख लेते हैं क्या है। ये है आपका टच स्क्रीन। क्या है ये? टच स्क्रीन। क्यों है ये? मैं आपके लिए यही क्यों लेके आया हूँ?
मैं सिंपल सा अपना मोबाइल क्यों नहीं बता दिया मैंने आपको टच स्क्रीन के मामले में, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस की। आप जब कहीं जाते हैं, जैसे आप बड़े बड़े मॉल में गए है ना, आप कहीं फूड कोर्ट में गए, फूड कोर्ट में ऐसा एक बार देखने को मिलता है आपको, है ना, उनके पास इस बार पे सारे ऑप्शन रेडी होते हैं कि जो जो कस्टमर आएगा, जो जो उसको चाहिए वो इसके ऊपर प्लेस्ड है। तो इस टच स्क्रीन की माध्यम से वो इसमें इनपुट देता है और आपका पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो यहाँ सेव हो जाता है। आगे वो आगे दे देता है कि भैया ये इन्फॉर्मेशन इस कस्टमर के, ये ऑर्डर आप पहुँचा दीजिए, राइट। तो ये जो है ये आपका स्क्रीन टच है, टच स्क्रीन है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। और अगर यहाँ पर कुछ इनपुट देने के बाद यहीं से आउटपुट जनरेट हो रहा है, जो कि इनमें नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपके टच देने यानी इनपुट देने के लिए ही काम आते हैं, इसलिए मैं स्पेशली ये लेके आया हूँ। बाकी आप जो मोबाइल है आप देखते ही हैं, जैसे आपने इनपुट दिया, गूगल पर सर्च किया कि इनपुट व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, तो वहाँ से निकल के आ जाएगा ये टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस है। तो उसने हैंड टू हैंड आपको क्या दे दिया, रिवर्ट दे दिया, मतलब आउटपुट भी आपको दे दिया। इसीलिए हम उनको इनपुट आउटपुट दोनों में काउंट करते हैं। ये इनपुट की एकमात्र चीज़ है, बाकी आपके फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये सारे इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस जो टच स्क्रीन में आती है। ठीक है, चलिए इसमें लिख लेते हैं। टच करके आप इनपुट दे देते हैं, सिंपल से इतना। ठीक है, चले आगे। चलिए अब यहाँ आ जाता है आपका स्टाइलस और पॉइंटिंग स्टिक। क्या है सर पॉइंटिंग स्टिक? बोले ये तो फिर कीबोर्ड लिया है आप सर। मैंने कहा नहीं दोस्तों, ये तो पॉइंटिंग स्टिक है। हमने कहा सर इसमें स्टिक तो कोई दिख नहीं रही है। मैंने कहा रुको अभी दिखाते हैं आपको। देखिए पॉइंटिंग स्टिक जो है वो क्या है आपका, वो सिंपल सा ये वाला जो पार्ट है ये आपका पॉइंटिंग स्टिक है, सिंपल सा। अब ये देखने को कम मिलते हैं। अब यहाँ पहले ये क्यों यूज़ किया गया, अभी भी अगर आप देखेंगे कई लेनोवो के लैपटॉप ऐसे हैं जो कि आपको ये देखने को उसमें मिल जाएंगे। ये काम क्या आती थी, बिल्कुल थिंक पैड में आपको 100% थिंक पैड की जितनी भी सीरीज़ है उसमें सब में आपको देखने को मिल जाएगा, पूरी थिंक पैड सीरीज़ में। क्या होता था, इसका इन्वेंशन इसीलिए हुआ, ये यूज़ आना इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि जल्दी से आप कुछ टाइप कर रहे हैं, आप उस मोमेंट पे कुछ काम कर रहे हैं, उस मोमेंट पे काम करने के बाद अगर आप कर्सर के लिए नीचे आएंगे और फिर आप उसे यूज़ करेंगे तो वो टाइम टेकिंग लेता है, माना फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लेता है, 1-2 सेकंड लेता है पर टाइम ले रहा है। तो इनोवेटर्स ने सोचा क्यों ना हम इसमें एक इस तरह की पॉइंटिंग स्टिक डाल दें जो कि आपका नॉर्मली जॉयस्टिक जो होता है ना वैसे ही काम करता है। आप इस पर बस इसको थोड़ा सा प्रेस करके फिर आपको यूज़ करना पड़ता है, ये इजीली यूज़ हो जाती है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट इतना काम नहीं किया बाद में। अभी जो आप नए लैपटॉप आ रहे हैं मैंने तो किसी में नहीं देखा, शायद हो सकता आ रहा हूँ पर मैंने अभी तक इसमें किसी में नहीं देखा। बाकी जो नए आ रहे हैं टच सीरीज़ के हैं, योगा के हैं, जो आप फ्लैट भी निकल के, उसमें ये देखने को नहीं मिला। पर हमारा एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, पढ़ना तो पड़ेगा इसके लिए। चलिए तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं है, एक छोटी चीज़ लिख लेते हैं।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि काम क्या करती है। मैं नहीं कहता ये इतना सारा आप लिखो, बट ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिल जाए। बहुत बार ऐसा हो कि आपको देख के समझ में नहीं आ रही ये चीज़ क्या है, तो आप इस चीज़ को इससे रिलेट करके आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। एक ये क्या है, ये यही यही है, बिल्कुल जीवंत उदाहरण आपके लिए स्टाइलस। आप क्या कर सकते हैं इससे, क्या इस स्टाइलस को मैं यहाँ इस पूरी स्क्रीन पे यूज़ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। क्या मैं मोबाइल पे यूज़ कर सकता हूँ? मोबाइल पे भी कर सकते हैं, पर मोबाइल के स्टाइलस अलग से आते हैं, ठीक है। मतलब ये यूज़ तो आ ही रहा है स्टाइलस। स्टाइलस इसमें यूज़ कर सक रहे हो, उसमें यूज़ कर सक रहे हो। आपने देखे हो तो सैमसंग के नोट सीरीज़ के जो फ़ोन आते हैं उसमें सब में आता है स्टाइलस, तो उसमें यूज़ तो आ ही रहा है ना। तो आजकल ये एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है, कुछ नहीं है, सिंपल सा इसमें जो है देख लेते हैं जल्दी से। पहला तो यही, ठीक है, इसी के लिए काम आता है। मोबाइल फ़ोन्स में भी आपको देखने को मिल जाती है चीज़, ठीक है। चलिए, तो ये आपका स्टाइलस हो गया, ये पॉइंटिंग डिवाइस होगी। आगे चलते हैं। क्या है सर, ये क्या ले आए आप? मैंने कहा ये तो आपके काम की चीज़ है, आप तो रोज़ यूज़ भी करते हो। बोले बताओ तो सही। मैंने कहा ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये। एक तरह का स्कैनर। यहाँ आपने रखा कुछ, फ़ोटो रख लिया, पेपर रख लिया, कुछ भी रख लिया, बंद किया और स्कैन कर दिया। इसकी जो लाइट्स हैं, लेज़र लाइट्स, जो ग्रीन कलर की भी आती हैं, रेड कलर की भी आती हैं। पहले रेड आया करती थी, आजकल ग्रीन आती हैं। ग्रीन लेज़र से इसे डायरेक्टली स्कैन करके निकाल देता है। हम जो फ़ोन में यूज़ करते हैं, क्या उसमें ग्रीन या रेड लाइट आती है? लेज़र नहीं आती है, ऑटो सिंथेटिक होता है, वो डायरेक्टली आपका स्कैन करके आपका ले लेता है ना। फ़ोटोज़ भी आप देखें, फ़ोटो में आपने जैसा कोई आपको फ़ोटो है आपके पास पड़ा है ना, उसका स्कैनर आप डाउनलोड करके, स्कैनर करके एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जैसे डाला आपने, फ़ोटो सेलेक्ट किया और उसे स्कैन कर लो। उसमें भी आजकल तो मल्टीपल ऑप्शंस देता है, आपको स्कैनर किस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, है ना। तो वैसा ही आपको यहाँ स्कैनर में देखने को मिलती है फैसिलिटी, जो कि आपके डॉक्यूमेंट या फ़ोटोज़ वगैरह को स्कैन करने में काम आता है। स्कैन करके किस में बदलता है? स्कैन करके ये जो बदलता है वो बदलता है आपके कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में समझ लायक बनाता है। तो यानी कि उधर से आपका स्कैन करके हार्ड कॉपी स्कैन करके एक तरह से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, यही काम करता है। चलिए इसमें लिख लेते हैं। देखिए इसमें स्कैनर भी है ना, एक तो 3 तरह के स्कैनर आते हैं, आजकल तो देखने को नहीं मिलता। एक हैंड स्कैनर आता है, हैंड फैट, ठीक है। हैंड फैट जो स्कैनर आता है वो सिंपल सा आप उसको एक तरह से को रिलेट कर सकते हैं, जो आपका बारकोड रीडर आता है ना उससे को रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि बारकोड रिलेटर उसमें भी आपकी एक लाइटिंग निकलती है ना। हमने क्या देखा था, एक लाइटिंग निकलती है, लाइटिंग निकल के आपका स्कैन करती है, तो वो हैंड स्कैनर था।
ठीक है, एक तरह से हैंड फेड स्कैनर था। इसके बाद जो आता है आपका ये एक स्कैनर आता है जो आपका कॉपीड रहता है, जो आपका क्या रहता है, कॉपीड रहता है। जो आपका क्या रहता है, कॉपीड रहता है। तो एक तो हैंड, एक आता है आपका ये इस तरह का, एक आता है आपका शीट फैट। शीट फैट में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे देखिए मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ ताकि आपको देख के जल्दी समझ में आ पाएगा। अरे ये क्या दे दिया, ये इस तरह का आपका एक डिवाइस आता है। ये इस तरह का एक इमेज आता है। अब क्या है, ये भी स्कैनर है ना, पर ये क्या स्कैनर है, ये स्कैनर आपका शीट हैंड है, शीट फैट स्कैनर। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका बड़ा सा कोई न्यूज़पेपर है, वो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आपको स्कैन करना है ना, बड़ा आता है इतना बड़ा न्यूज़पेपर, अब आपको उसको स्कैन करना है, आपने उसको डाल दिया, तो ये साइज़ भी उसकी बड़ी ही होती है। या फिर ऐसी कोई चित्रकारी है जो किसी बच्चे ने बनाई, पेंटिंग है घर में, आपका बच्चा, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो जो फोटोज़ हैं उसको आप डायरेक्टली इंसर्ट कर दीजिए, वो सेम प्रिंटिंग में आपका उधर आ जाएगा। तो एक तरह स्कैनर है, यानी कि हार्ड कॉपी से क्या क्रिएट कर रहा है, सॉफ्ट कॉपी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये एक तो ये होता है, एक हैंड होता है और ड्रैग का फिट फैट हो गया। तो ये तीन तरह के होते हैं। आपको स्कैनर, ये तीनों में बता रहा हूँ, आपको स्कैनर ही देखना है कि तीनों का मुख्यतः काम क्या है। इतना नहीं जाएगा वो डीप में, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। फ्यूचर में भी कभी मान लो अगर ऐसा नहीं आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही ये आ गया, स्कैनर निम्न में से कौन सा स्कैनर नहीं होता है, ठीक है, और उसने आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं जो आए हुए हैं, चौथा ऑप्शन वो है जो नहीं है, पर आपको पता है कि चौथा ऑप्शन वही है जो नहीं है ना। तो एक आ गया फैट आ गया, एक आ गया हैंड आ गया, क्या आ गया, फिट हैंड, और आ गया आपका शीट। अब ये तीन तो है, एक जो नहीं है वही आपका आंसर है कि ये नहीं है, तो आपको इसलिए याद होना चाहिए। ठीक, चलिए स्कैनर में छोटा सा लिख लेते हैं, क्या नंबरिंग है ये आपका, नंबर 11। चलिए ये सामान्यतः क्या करता है, हार्ड कॉपी को स्कैन कर सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ठीक है, दूसरा आप बोलें अरे सर ये तो हमको वैसे ही पता है, बिल्कुल आपको पता है, आपके जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, उनको ये कहीं नहीं पता है, तो थोड़ा सा वहाँ दिक्कत रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप एक पॉइंट ज़्यादा देखें कोई इशू नहीं है। तीसरा
ठीक है, इसका नाम बस ये 3 टाइप आप लिख लो, ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है हमको। यहाँ आपका स्कैनर खत्म। ठीक है, फ्लैट बेड या फिट, दूसरा हैंड, तीसरा शीट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए कोई बात, 12 नंबर का जो है वो आपका ये आएगा, क्या कहते हैं इससे, OMR रीडर। OMR ही आ गया इसमें आपका, क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है ये आपका। ये भी एक तरह से आप स्कैनर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। पर इसमें और स्कैनर में क्या फ़र्क है, स्कैनर हार्ड से सॉफ्ट क्रिएट करता है, ये हार्ड से सॉफ्ट क्रिएट नहीं करता। ये सिर्फ इसके निर्देश के अनुसार आपको परिणाम दे देगा, है ना, डेटा नहीं कलेक्ट कर रहा है ये। इसलिए इसको एक तरह से स्कैनर कहना थोड़ा सा गलत होता है, पर हाँ उसी मोड पे कहीं ना कहीं ये काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, और यूज़ कहाँ कहाँ आता है, एग्ज़ाम्स लेने में या फीडबैक में, यहाँ यूज़ आता है आपका। ठीक है, तो इस जगह आप देख सकते हैं। रेडी, तो एक हमने देख लिया स्कैनर, OMR। चलिए आगे चलते हैं, OMR में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना, ऑप्टिक, हाँ चलिए मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी दिखा देता हूँ। यहाँ आपका जो फुल फॉर्म होगा क्या हो जाएगा इसका, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, बहुत जगह आपको दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, मार्क वही जो पेन और पेंसिल से आप करते हैं उसी को ही रीड कर लेता है और उसके हिसाब से ये आगे आपको रिजल्ट दे देता है। चलिए आगे चलते हैं। ये आ जाता है आपका इसमें कि सर ये क्या ले आए हो, मैंने कहा यार ये तो आपने देखा होगा। बोले क्या है, मैंने कहा ये OCR है। बोले OCR क्या होता है सर, मैंने कहा ये होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये क्या करता है सर, मैंने कहा कि यहाँ से जो लाइट निकलेगी है ना, वो इस पे पड़ेगी, ये कुछ इस तरह की लाइट बिखेरता है, और ये जो लाइट है इसके ऊपर गिरती है। इसमें जो लिखे अंक हैं या शब्द हैं, जो अल्फ़ाबेट है, ये उसे स्कैन कर लेता है एक तरह से। ठीक है, तो अभी हमने देखा था स्कैनर क्या कर रहा है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी क्रिएट कर रहा है। ये हार्ड कॉपी से भी सॉफ्ट कॉपी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये भी काम वही कर रहा है कहीं ना कहीं। पर ये क्या किस पे काम करेगा, वहाँ पे आप
चाहे फोटो हो, है ना, यानी कि इमेज हो, वर्ड्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ वहाँ आपको एज इट इज सॉफ्ट कॉपी में देखने को मिल जाएगी। ये ओनली कैरेक्टर पे ही काम करता है, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर पे, यानी कि कैरेक्टर को ही ये हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में तो लाएगा, कोई इशू नहीं है, पर किसको लाएगा, ये लाएगा ओनली कैरेक्टर को। किसको लाएगा, ओनली कैरेक्टर को। तो यहाँ से कैरेक्टर उठा के आपको दे देगा। नॉर्मली ये यूज़ कहाँ आता है, नॉर्मली ये यूज़ वहाँ आता है जैसे कि आप अपनी बात कर लेते हैं, ठीक है, अपने ही फील्ड से बात कर लेते हैं कि मैंने किया कि मेरे पास काफ़ी नोट्स हैं जो मैंने हैंड रिटन लिखे हुए हैं, तो आपने कहा सर जो हैंड रिटन लिखे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं कल गया, मैंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया OCR से, और सारा का सारा डेटा यूं का यूं मैंने उठा के अपने शीट में ले लिया। फिर मैंने क्या किया, उसको वर्ड फॉर्म में पूरा कंप्लीटली फॉर्मेट दे के और फिर मैंने आपको दे दिया। तो अब आप देखिए कितनी अनोखी चीज़ है कि आप अपने जो लेटर्स लिखे हुए हैं, हो सकता है आपकी राइटिंग सबको समझ में नहीं आ रही, तो आपने उन फॉर्म्स को, उन लेटर्स को कन्वर्ट करके और एक पर्टिकुलर नया फॉर्मेट तैयार कर लिया वर्ड्स में अच्छे से, और आपने व्यवस्थित ढंग से उसे लिख के दे दिया। इसको नहीं, हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि कहीं कहीं आपने ऐसे मिसमैच वर्ड लिखे हैं जो समझने में इशू करते हैं, तो बिल्कुल ये तो मशीन है, जैसा इनपुट आप दोगे वैसे ही लेगी, ये तो गलती नहीं करेगी, ये बिल्कुल सही है। तो हो सकता है वो मिस्टेक कर सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग में आपने कैसा लिखा है उसको, है ना। तो चलो इसके बारे में लिख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है पर लिख तो ले लेते हैं। ओनली इसी को लेगा, तो ये लिखना ठीक नहीं रहेगा। यह केवल कैरेक्टर को ही रीड करता है, बस सिंपल सा ही है। चलो अब लास्ट एक आज की देख लेते हैं, क्या है, ये है आपकी MICR। क्या है ये, MICR। MICR क्या होता है, देखिए ये भी एक तरह का कैरेक्टर रीडर ही है, पर इसमें एक स्पेशल तरह का कैरेक्टर जो होता है, स्पेशल तरह की जो शाई होती है, उसे यूज करके ये रीड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंक। क्या कहते हैं हम जिसे, मैग्नेटिक इंक, यानी उस पर जो लिखी है वो मैग्नेटिक इंक को देखकर उसे रिकॉग्नाइज करता है ना। देखिए एक छोटा सा यहाँ मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। चलिए ये कोई एक बैंक का चेक है, ठीक है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं PNG में। वेरी गुड। चलिए अब देखिए ये आपको नंबर दिख रहे हैं, है ना, क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो एरिया है टोटल, यहाँ पर ये जो नंबर हैं आपके 16 डिजिट के हैं। कितना, 16 डिजिट के। तो ये जो प्राइमरीली ये वाले जो नंबर होते हैं ये आपके क्या होता है, चेक नंबर होता है। क्या होता है, चेक नंबर। अब आप बोलेंगे सर ये आप MICR बताते बताते चेक क्यों लेके आ गए, तो इसीलिए क्योंकि बाकी का ये जो पोर्शन है जो 9 डिजिट है, ये 9 डिजिट ही चेक नंबर होता है जो MI से लिखा होता है, यानी कि मैग्नेटिक इंक से जो लिखा हुआ है वो ये वाला एरिया है, और इसी को रीड करता है MICR। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम से 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, इस MICR में हमने क्या बात की कि टोटल 9 नंबर होते हैं, ठीक है, ये डिवाइड होते हैं आपके 3 और 3 पेयर में। किस में डिवाइड होता है, 3 और 3 पेयर में। फर्स्ट जो 3 है ये आपका सिटी बताता है बैंक का,
ठीक है। ये आपका बताता है बैंक नेम, क्या बताता है, बैंक नेम। और लास्ट का जो 3 होता है ये बताता है आपका बैंक ब्रांच, क्या बताता है, बैंक ब्रांच। तो ये 9 नंबर इस काम आते हैं और इसी से ये बैंक रीड करता है, या मैग्नेट इंक कैरेक्टर रीडर इसी को रीड करके इन्फॉर्मेशन देता है कि जो आपका चेक है वो हो गया। हम कहते हैं ना, अरे यार आज नहीं कल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो चेक है इसको रीड करता है, रीड करके आप हैंड टू हैंड जो पेमेंट है वो आपको कंप्लीट करा देता है। ये नहीं, ये अपना इतना ही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं बैंकर नहीं था ना इसीलिए, है ना। तो क्योंकि ये आपके, मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं, बस मुझे आपको ये बताना है कि इनमें क्या चीज़ है जिससे वो रीड कर रहा है। भाई स्पेशली इसमें चीज़ है क्या है, क्यों वो इसको पकड़ रहा है, अपना को इससे थोड़े लेना है। अपना तो मेन मोटो ये है कि मुझे आपको ये समझाना है, इसके थ्रू ये समझाना है कि यहाँ पर ये चीज़ है इसीलिए आपको देना है। मुझे इससे भी कोई लेना नहीं, चेक नंबर क्या होगा चलेगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्या चीज़ है। जनरली बिल्कुल ये बताना की चीज़ होती, अगर हम जूनियर अकाउंटेंट या इसकी प्रिपरेशन करते हैं उसमें बैंकिंग से रिलेटेड एक अलग से पोर्शन है, एक अलग से टॉपिक है। अपने इससे कुल लेना है, अपने को तो बस ये 9 कैरेक्टर हैं, इसमें आपको ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दी। ठीक है, चलिए आपका आज का यहाँ तक हो गया कंप्लीट। इसमें अपन आगे और देखेंगे कल क्या क्या रह जाता है। इसमें अभी 2-4 और इनपुट डिवाइस हैं, 14 हुई है, लगभग 6 और हैं, और उसको भी हम देख लेंगे। स्कैनर भी है, शायद स्कैनर भी देख लेंगे, लगभग 7 आपकी और रह जाती है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर।